हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 16 अप्रैल को, उसी का हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन 60 अपने हो चुके हैं, 30 to 60 अपने क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 में हम 61 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ ये चीज़ें, और अब फिर मैं बोल रही हूँ कि ऑफिशियल आंसर की अभी तक नहीं आई है। हमें जो सॉल्यूशंस लग रहे हैं वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो डाउटफुल है उनको हम फाइनल आंसर की आने के बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी तब तक आप ये देख लीजिएगा, और आपका जो ओवरव्यू है, आपको जो लगता है कि हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते थे या फिर इसका ये ऑप्शन हो सकता है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जब हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो देखिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही लगा के चलती हूँ, क्योंकि इसका मेरे को नहीं पता है कन्फर्म, बट जो लगता है बी और डी में से ही एक इसका ऑप्शन होने वाला है। इसको आप छोड़ के चलिए अभी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62। ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। इसका रिजल्ट भी है, वो भी आप देखिएगा। अब देखिए क्या है स्टेटमेंट जो है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम पेयर्स, अब पेयर्स आपको सबको पता होगा, है ना, बिटवीन 51 एंड 100। हमें यहाँ पे ये बताना है कि 51 to 100 के बीच में टोटल कितने ट्विन प्राइम्स पेयर होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे, बताइए। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ट्विन पेयर्स। ठीक है, प्राइम हम बाद में चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्विन पेयर्स यहाँ पे कितने होने वाले हैं, 51 to 100। ठीक है, कितने होंगे, आप इसको छोड़िए। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालिए, आप प्राइम पेयर्स यहाँ पे निकाल लीजिए कि यहाँ पे टोटल, ओके, फिर से वही बात आ जाती है कि पेयर्स कैसे। तो आप एक काम कीजिए, प्राइम यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए, पहले लिस्ट बना लीजिए कि 51 to 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम होंगे। ठीक है, सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाइए, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, फिर हम यहाँ पे बात कर लेंगे यहाँ पे पेयर्स की, है ना, प्राइम पेयर्स की। तो अब एक चीज़ देखिए, नाउ लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम्स बिटवीन 51 एंड 100। 51 to 100 कितने प्राइम्स हैं, एक आपके पास यहाँ पे होगा 53, नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 59, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा 61, एंड देन 67, उसके बाद क्या होगा 71, 73, 79, 83, एंड 83 के बाद क्या होगा 89, एंड देन आपके पास क्या हो जाएगा 97। तो आपके पास जो टोटल प्राइम्स हैं 51 to 100 ये हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चेक करना है, ट्विन प्राइम पेयर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आप उसके लिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए। नाउ ट्विन प्राइम पेयर्स ऑफ prime numbers that differ by 2, that is पेयर क्या होगा p plus 2। ओके, एंड where p and p plus 2 are prime। ओके, आर प्राइम। अब देखिए, चलिए अब हम पेयर बनाते हैं यहाँ पे, ट्विन प्राइम पेयर्स जब हम यहाँ पे बनाएंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, 53 को ले लीजिए, 53 प्लस 2 क्या होगा 55। बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिए, जो 55 है ये हमारे पास प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके पास 59, 59 प्लस 2 इज 61, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्विन प्राइम पेयर्स होगा क्योंकि दोनों यहाँ पे प्राइम है। नेक्स्ट इज 61, 63, अब यहाँ पे जो 63 है वो क्या है, प्राइम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका होगा 67, 67 प्लस 2 इज 69, तो 69 इज़ नॉट ए प्राइम, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ 71, 71 प्लस 2 इज 73 एंड बोथ आर प्राइम, तो ये भी आपका ट्विन प्राइम में काउंट होगा। नेक्स्ट इज़ 73 एंड 73 प्लस 2 इज 75 एंड हेयर 75 इज़ नॉट ए प्राइम, है ना, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज़ 79, 79 प्लस 2 इज़ 81 एंड 81 इज़ नॉट ए प्राइम, तो ये भी आपका कैंसिल होगा। नेक्स्ट इज़ 83, 83 प्लस 2 इज़ 85 एंड 85 इज़ नॉट ए प्राइम, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपके पास 89, 89 प्लस 2 इज़ 91 एंड 91 इज़ नॉट ए प्राइम, तो यहाँ पे ये भी आपका कैंसिल होगा। एंड नेक्स्ट इज़ 97, 97 प्लस 2 इज़ 99 एंड 99 इज़ नॉट ए प्राइम, तो यहाँ पे जो ट्विन प्राइम पेयर्स हैं वो आपके पास क्या है, 2, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, द टोर्शन ऑफ द टोर्शन को आप कैसे टो से डिनोट करते हो, है ना, द टोर्शन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। अब हमें यहाँ पे देखिए सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन यहाँ पे हमें ये गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस यू ए साइन यू बी यू इज। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सर्कुलर हेलिक्स का टोर्शन फाइंड आउट करना है। तो टोर्शन का जो फॉर्मूला आपके पास होता है, टोर्शन का फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ आर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर डॉट ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद आर डबल डेरिवेटिव एंड स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर। क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर, अगर हम यहाँ से निकालें तो ये होगा माइनस ए साइन ऑफ यू ए कोस ऑफ यू बी, एंड अगेन डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, माइनस ए कोस यू माइनस ए साइन यू 0, एंड नेक्स्ट इज 3 टाइम जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे ये होगा ए साइन यू माइनस ए कोस यू एंड 0, ठीक है। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, यहाँ से क्या आएगी क्रॉस प्रोडक्ट, हमें निकालनी है आर डैश और आर डबल डैश की क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, तो ये हो जाएगा आर डैश क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर डबल डैश। तो कैसे निकालते हो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आर डैश में देखिए आई कैप का जो कोफिशिएंट है क्या है, माइनस ए साइन यू, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ जे का क्या है, ए कोस यू, कोफिशिएंट ऑफ के इज बी। नेक्स्ट इन आर डबल डैश कोफिशिएंट ऑफ आई इज माइनस ए कोस ऑफ यू माइनस ए साइन ऑफ यू, एंड यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा ए बी, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ए बी साइन यू आई कैप माइनस ए बी कोस यू जे कैप प्लस ए स्क्वेयर के कैप, ये बनेगा। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज ए बी साइन यू माइनस ए बी कोस यू ए स्क्वेयर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लीजिए, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे आर डैश क्रॉस प्रोडक्ट विद आर डबल डैश डॉट आर ट्रिपल डैश, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इज ए बी साइन यू इंटू ए साइन यू
प्लस माइनस ऑफ ए बी साइन यू इंटू माइनस ए कोस यू प्लस ए स्क्वेयर इंटू ज़ीरो। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे इज़ ए स्क्वेयर बी इंटू साइन स्क्वेयर यू प्लस कोस स्क्वेयर यू एंड इज़ ए स्क्वेयर बी। ठीक है। एंड नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ आर डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद आर डबल डैश एंड होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आएगा इज़ ए बी साइन यू स्क्वेयर प्लस माइनस ऑफ ए बी कोस ऑफ यू स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एंड कंप्लीट स्क्वेयर। ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर यू प्लस कोस स्क्वेयर यू प्लस ए रेज टू द पावर 4 एंड ये होगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए रेज टू द पावर 4। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे टोर्शन जब फॉर्मूले में हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वेयर बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा बी अपॉन बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एंड दिस कैन बी रिटन एज बी बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। अभी आप इसको ऐसे ही रखिए, इसमें अभी डाउट है। ठीक है, अभी इसमें डाउट है क्वेश्चन नंबर 64 में। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, लेट x be a set in which only 3 elements a b c, then which of the following is not a topology on x। ओके, अब आप मेरे को ये बताइए कि टोपोलॉजी होने के लिए क्या क्या कंडीशन हमारे पास होती है। तो टोपोलॉजी होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले तो फाई और जो एक्स है वो हमारा टो के अंदर होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, टो है। ठीक है, टोपोलॉजी हमें बताना है कि इसमें से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है। तो देखिए फर्स्ट जो कंडीशन होती है कि फाई और एक्स ये हमारा टो के अंदर जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन इज एनी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स इन टो मस्ट ऑल्सो बी इन टो। एंड थर्ड कंडीशन क्या होती है, एनी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन टो मस्ट ऑल्सो बी इन टो। अब अगर हम यहाँ पे डी ऑप्शन को देखें तो देखिए अगर मैं इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को लूँ और इनकी अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ ए बी इंटरसेक्शन विद दिस सेट, तो क्या आएगी इंटरसेक्शन यहाँ पे, सिंगलटन बी। बट सिंगलटन बी इज़ नॉट इन दिस टो 4, आप लिख लीजिए इन टो 4। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि टो 4 इज़ नॉट टोपोलॉजी। ठीक है, इज़ नॉट टोपोलॉजी। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका डी ऑप्शन है। बट अब मेरे को इसमें एक डाउट हुआ कि देखो अपने पास एक कंडीशन होती है कि जो यूनियन है वो भी हमारी टो के अंदर जानी चाहिए, है ना। बट आप एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे सी ऑप्शन को लूँ और इन दोनों की अगर मैं यूनियन करूँ तो हमारे पास ए बी सी आएगा ना, बट ए बी सी भी तो इसमें नहीं है। ऐसे ही बी ऑप्शन को देखिए एक बार आप, तो इसलिए मेरे को इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, एक बार सोचिएगा इस बारे में, बाकी देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R5 टू R3 ओवर R विल बी। हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। R5 टू R3 कितनी होगी, ओवर R की बात इसने की है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, हमारे पास क्या होता है कि ए नॉन सिंगुलर मीन्स इन्वर्टिबल। नॉन सिंगुलर मीन्स यहाँ पे क्या है, इन्वर्टिबल। ठीक है, इन्वर्टिबल। तो ए नॉन सिंगुलर या फिर इन्वर्टिबल आप बोल सकते हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन वेक्टर स्पेसिस ऑफ इक्वल डायमेंशन। यानी कि Rn टू Rn अगर हमारे पास है वेक्टर स्पेस तो वहाँ पे हमारे पास नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है ना। अगर अब हम यहाँ पे अगर देखें कि जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या है, R5 टू R3 है ना। अब ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन है। अब अगर मैं डायमेंशन की बात करूं कि डायमेंशन ऑफ डोमेन कितनी है, डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ डोमेन क्या है, डायमेंशन ऑफ डोमेन 5। एंड डायमेंशन ऑफ कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो कितनी है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन इज 3, बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ डोमेन इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज द ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी इन्वर्टिबल, द ट्रांसफॉर्मेशन, the transformation cannot be invertible। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, मैट्रिक्स क्या होगी, 3x5 की मैट्रिक्स होगी, और वो हमारे पास क्या है, फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है। दिस इम्प्लाइज द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर, the number of non-singular linear transformation is 0, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, द गॉसियन कर्वेचर एट एवरी पॉइंट ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए। हमें यहाँ पे गॉसियन कर्वेचर क्या होगा, गॉसियन कर्वेचर एट एवरी पॉइंट ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए क्या होगा, इज 1/a²। ठीक है, ये भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। रेडियस हमें गिवन है a, ठीक है, तो क्या हो जाएगा गॉसियन कर्वेचर 1/a²। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, इफ c इज द सर्कल। अब यहाँ पे देखिए सर्कल हमें क्या गिवन है, mod z इज इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, रेडियस इज 2, यानी कि कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। एंड देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब एक चीज़ देखिए, z इज इक्वल टू, यहाँ पे जो सिंगुलैरिटी होगी z + 1⁴ इज इक्वल टू 0, यानी कि z इज इक्वल टू -1 पे क्या होगी, सिंगुलैरिटी है, और जो सिंगुलर पॉइंट है वो आपका सी के अंदर ही है, यहाँ पे है -1। जो सिंगुलैरिटी है वो हमारी इसी में है, इस सर्कल के अंदर ही। तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होगी f ऑफ z, हम यहाँ पे e⁻²z को कंसीडर करके चलेंगे। एंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए फॉर्मूला अब यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाय z - a⁻n + 1 dz इज इक्वल टू 2πi/n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव एट a। अब यहाँ पे जो n है, n इज़ 3, a इज़ -1, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एंड स्ट्रीम फंक्शन साई आर। हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन में क्या होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ये डी। यहाँ पे ए और डी हमें यहाँ पे करेक्ट लगा, बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, द ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन। हमें यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो हमें जो परम्यूटेशन गिवन है, अब देखिए 1 goes to 1, ठीक है, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 4 एंड 4 goes to
2, तो ये यहीं पे स्टॉप हो गया। तो अपने पास साइकिल क्या बने, एक तो ये बन गया साइकिल, एक हो गया साइकिल 2 3 4, हमारे पास ये साइकिल बने हैं। तो जब हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है तो क्या लिखते हैं हम, जब हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है तो क्या होगा, दी ऑर्डर ऑफ, देखिए दी ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, order of permutation is least common multiple, LCM of lengths of disjoint cycle। अब हमारे पास 2 डिसजॉइंट साइकिल है, एक ये है एक 3 साइकिल है, तो इसके अकॉर्डिंग आई थिंक यहाँ पे 3 आना चाहिए इसका जो ऑर्डर है, एक बार आप भी बताइएगा। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप भी कमेंट ज़रूर किया करो कि ऐसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, या फिर ये ऑप्शन इसका हो सकता है, क्योंकि अभी ऑफिशियल जो आंसर की है वो नहीं आई है। ओके, और याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।